हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि कल हमने एक मोमेंटम के अंदर में एक वीडियो बनाकर डाला था, जिसके अंदर में ये वीडियो यहाँ से हमने बताया था कि ये वीडियो नीचे की तरफ खिसक जाएगा। ये कितना बज रहा था? गिफ्ट निफ्टी का चार्ट था ये। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे हमने कल 8 बजे के आसपास ये बताया था कि ये नीचे खिसक जाएगा, और ये देखिए पूरा का पूरा नीचे हो गया मोमेंटम। अब गिफ्ट निफ्टी के अंदर में मोमेंटम डब्ल्यू पैटर्न बना के खड़ी हुई है। ध्यान रखना, डब्ल्यू पैटर्न बना के खड़ी हुई है, और डब्ल्यू पैटर्न का रूप एक अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मान के चलो, इसको हम निफ्टी के अंदर में देखते हैं। द निफ्टी के अंदर में मोमेंटम यहाँ एक रेंज में बनी हुई है। ये रेंज है यहाँ पे 26,115 से 26,115 से रेंज बनी है तकरीबन 26,200 के आसपास, इतनी रेंज में। और आज की डेट में ज़्यादा नहीं गया, फाइनल 26,175 के आसपास गया। 26,175 से नीचे जो यहाँ डब्लू बन रहा है इस वक्त, आपको 1 घंटे के चार्ट पे दिखेगा। यहाँ पर देखो, 1 घंटे के चार्ट पर ऊपर जाके रेंज बना रखी है इसने। या तो ये रेंज ब्रेक होगी या अप साइड जाएगी, दोनों में से एक काम होंगे, और होता भी यही है। मैंने यहाँ लिख के दिया है, निकली निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, वीकली के अंदर में डाउन ट्रेंड में खिसक जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हायर एंड हायर चल रहा है, लेकिन अगर ये लोअर बन रहा है, ये पहला लोअर बना है, और पहला लोअर बना है तो संभवतः नीचे की तरफ कोशिश की जाएगी। पहला लोअर जब ये बना था, पहला लोअर यहाँ पे 12 दिसंबर को बना था। 12 दिसंबर से लोअर लगभग 19 दिसंबर तक चलता रहा। तो अब हम इसे ऑप्शन चेन में देखना चाहते हैं कि ऑप्शन चेन के अंदर में क्या पोजीशन है। 26,150 की रेंज में हम ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर में ये हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई? वाई यहाँ पर 58 लाख के आसपास है कॉल का, और 58 के आसपास ये है। ठीक है, अब हम अगर मान लो 58 ये है, 58 ये है, दोनों ही तो बराबर दिख रहे हैं। क्या फर्क दिख रहा है इसके अंदर? कुछ फर्क नहीं दिख रहा। वाई इंटरेस्ट 95 का है, लगभग 60% का है, और यहाँ 75% का है। तो ये परसेंटेज अलग अलग दिशा में दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसमें ओआई बन रहा है? 154% का ओआई यहाँ पर 26,000 पर खड़ा है। क्योंकि उनको मालूम है कि 26,000 स्लिप हो सकता है, ये निश्चित बात है उनको, इसीलिए मालूम है 26,000 के दायरे में ये चल रहा है। 26,000 स्लिप कैसे होगा ये भी आपने देखा होगा। ये 26,000 के आसपास ये है, 105, और ये 26,000। वैसे तो ये फ्लैग बन रहा है, लेकिन फ्लैग ऊपर जाता है तो तुरंत नीचे भी आ जाता है। तो इसका मुद्दा ये हुआ कि यहाँ पर 26,000 के पास एक ये बना, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ से 26,050 से ओपन इंटरेस्ट गायब है। ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर 250 पर शिफ्ट हो रहा है, 250 पर, 176 पर यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये शिफ्ट यहाँ पर 300 तक किया जा रहा है। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पर होता क्या है कि जब शिफ्टिंग ऊपर की तरफ की जाती है, तो यहाँ पर उनको भी अंदेशा लगता है कि शायद हो सकता है कि ऊपर की तरफ चले जाए। 26,000 से खींचते हुए लेकर आए थे, और अब आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर, ये देखो निफ्टी के अंदर में वॉल्यूम कहाँ दिख रही है, कितनी वॉल्यूम है? 26,000 पे 26,000 की वॉल्यूम देखेंगे तो 19 लाख के आसपास है। ठीक है, 19 लाख के आसपास वॉल्यूम है, और 27 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। 27 लाख,
26,150 के अंदर में 90 लाख का ओआई है, 38,000 की ओपन इंटरेस्ट है, ये 33,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल का, 90,000 का समथिंग सेम, और 27 लाख का ये है। मतलब पुट वालों के पास वॉल्यूम ज़्यादा है, इसीलिए ये प्रेशर दे सकते हैं, संभवतः कोशिश यही है। 41 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर, 41 लाख का वॉल्यूम 28,200 पर खड़ा हुआ है कॉल का, और 32 लाख का, 33 लाख का ये है। तो यहाँ पर आप 200 से ऊपर तो नहीं जा सकते, ये डिफिनेट है, पहले भी मैंने आपको बताया था। अब क्या कर सकते हैं आप, तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये कहाँ कहाँ तक मोमेंटम रही और कैसे रही, आगे हम क्या करेंगे, क्या डाउन ट्रेड बनेगा या ना बनेगा, दोनों चीज़ पे हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर गेनर आपको पहले ही बता दिया है, गेनर कौन है, गेनर क्या है। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर के चार्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे, यहाँ ज़्यादा नहीं देखेंगे, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट तो देख लिया आपने। ये देखिए, एक मिनट, 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर में निफ्टी फ्यूचर में भी वही पोजीशन है। ठीक है, एफएनओ मोमेंटम के अंदर में देखते हैं तो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन के अंदर में आपको सबसे ज़्यादा एल एन टी ने भागीदार दी। एल एन टी, इन्फोसिस, एम एन एम, इंटरनल, रिलायंस और श्रीराम फाइनेंस, एन टी पी सी और कोटेक ने, इन्होंने बढ़ोतरी में योगदान दिया। और आई टी सी पिटा आ गया 200, 363 के आसपास, आई टी सी 400 चल रहा था। बजाज फाइनेंस 973, और ये सब नीचे की तरफ। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि अब निफ्टी के बारे में आपने पूरी जानकारी ली है और सचेत होकर, ध्यान होकर काम करना।